हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पर मैं ना सुबह का झाड़ू पोंछा लगा रही हूँ। तो बाहर का काम तो पूरा हो चुका और अंदर भी हो चुका। फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया। तो फिर मैं जब गैलरी में पोंछा लगा रही थी उसी वक्त फिर मैंने अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। और आज भी ऐसा ही कोई टूटा फूटा सा ही व्लॉग है, सुबह से लेके शाम तक का। यानी जब जब ध्यान आया तब तब मैंने व्लॉग शूट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हैं घर के अंदर कितनी सारी स्लीपर्स बिखरी हुई हैं, क्योंकि सारे बच्चे आते रहते हैं और सब चप्पल वगैरह यहीं उतारते हैं। क्योंकि ये जो बाहर का पोर्शन है ना, सब लोग यहीं पर उतार देते हैं, क्योंकि जाली वाला गेट है तो सेफ़ रहता है और बाहर का दिखता भी रहता है इससे मुझे। और यहाँ पे क्या होता है कि बंदर भी नहीं आते, हवा भी आती रहती है, उजाला भी आता रहता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे मैंने ये जाली वाला गेट लगवाया है। और सिक्योरिटी के लिए तो काफ़ी सारे गेट हैं मेरे घर में। तो बस अभी मैं यहाँ पर पोंछा ही लगा रही हूँ और अभी बच्चों के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, काफ़ी सारे काम हैं। और सबसे पहले लेकिन मैं अपना काम करती हूँ क्लीनिंग का घर में, क्योंकि जब घर क्लीन हो जाता है ना तो फिर बाकी सारे काम करना बहुत ही आसान और इजी लगता है। और घर अगर मैसी पड़ा हो ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और मेरे तो वैसे भी छोटे बच्चे हैं तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, मॉर्निंग में उठ के ही करना। उसके बाद खैर वो तो क्लीनिंग का काम तो मेरे घर में सारे दिन का ही है। कितना भी झाड़ू लगा लूँ, कितना भी पोंछा लगा लूँ, वो गंदा ही करते रहते हैं घर को। और बस पोंछा किया, उसके बाद ये कपड़े मैंने सुबह धोने डाल दिए थे तो धुल गए हैं। बस उनको मुझे अब ड्रायर में डालना है सुखाने के लिए, तो ये काम भी हो जाएगा। उसके बाद नहाऊंगी, नहा के सीधे जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने बच्चों के लिए। और ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने यहाँ पास्ता बनाया था, क्योंकि आरू को पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। या तो ब्रेड सैंडविच बना दो या तो फिर पास्ता बना दो। तो ब्रेड सैंडविच के लिए घर पे कोई भी चीज़ें नहीं हैं। आज तो मेरा सॉस भी ख़त्म हो गया और जे अभी घर पे आज तो थे घर पे, अब देखो मैं मंगवाऊंगी या तो फिर मैं खुद जाऊंगी सॉस लेने, लेकिन मुझे अभी मार्केट वगैरह जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैंने पास्ता बॉईल कर दिया और उसी की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो राजा और मोलू बैठे हैं, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं अभी हमारी, क्योंकि बस सिचुएशन ऐसी है और वो उसकी आदत है। मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो राजा हमेशा यहीं आके बैठता है। आप में से मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं जो राजा के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो उसको मैं कहूँगी ना कि यहाँ गर्मी में क्यों बैठा है, जाके अंदर बैठ जा, तो नहीं जाता, यहीं बैठा रहता है। तो फिर मैं उससे बातें भी करती रहती हूँ और काम भी कर लेती हूँ, तो थोड़ा मन भी लग जाता है। और अकेले अकेले काम करते हैं तो मन में 50 तरह के सवाल आते हैं, 50 तरह की बातें आती हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम किसी से बातें करते रहें और काम करते रहें, तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। और मैं भी उसको काफ़ी चीज़ें समझाती रहती हूँ, क्योंकि वो घर का बड़ा है, जिम्मेदार बनना उसको पड़ेगा। तो बस उसी को सारी चीज़ें मैं समझाती रहती हूँ, पढ़ने लिखने की, कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि हम घर के बड़े हैं, हम बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। तो बस मैं चाची हूँ, मैं अपने चाची होने का फ़र्ज़ पूरा करती हूँ। और यहाँ पर राजा फिर चला गया और देखो मोलू बोलता है मुझे शुगर खानी है, और हाथ से दी तो नहीं खाता, बोले चम्मच से खानी। तो मैंने थोड़ी सी उसको बहलाने के लिए शुगर दे दी ताकि वो मुझे काम कर लेने दे। तो बस अब यहाँ पर है ना पास्ता तो बन चुका और मैं यहाँ पर भिंडी कट कर रही हूँ, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे यानी हाँ भिंडी ही बना रही थी मैं, याद आया। और बस पास्ता बन चुका है, तो सबसे पहले मैं आरू को दे दूँगी, क्योंकि उसी की डिमांड से बना था। और राजा आई थिंक अभी ब्रश करने गया है, मैंने कहा ब्रश तो करा बेटा, तो ब्रश करने गया है क्योंकि अभी वो नहाया नहीं है। और आप लोग देख रहे हो ना सॉस ख़त्म हो गया बिल्कुल ना, मैंने उसको बोतल को धक्का मार मार के सॉस निकाला, लेकिन फिर भी नहीं निकला। और आरू बिना सॉस के पास्ता नहीं खाती है। तो बस पास्ता वगैरह बना दिया। और यहाँ पर ना रात की कढ़ाई पड़ी थी बर्तन धोने के लिए, वो मैंने छोड़ दी थी, तो वो मैंने मांज दी। और सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह सब कर दिए मैंने। तो बर्तन तो दिन में पता नहीं कितनी बार होते हैं, क्योंकि नाश्ता करो, लंच करो, फिर बच्चे हैं छोटे तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी करना ही होता है। तो सारे बर्तन वर्तन क्लीन कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे भिंडी छोंकने की तैयारी करूँगी। तो भिंडी छोंकने के लिए मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, कभी कभी मैं अजवाइन डाल देती हूँ, कभी मैं जीरा डाल देती हूँ। और बस प्याज को भून लूँगी, प्याज भून जाएंगी तो फिर साथ में मैंने टमाटर डाल के भी भून लिया था। आज मैं टमाटर वाली भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और कभी मन करता, आज मैं सोच रही थी आलू वाली बनाऊँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी करना था मुझे।
तो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, लेकिन पूड़ी वगैरह का कुछ भी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बस थोड़ी सी मैं बिज़ी हो गई थी इस दौरान। तो सुबह का खाना फिर पूरा स्किप हो गया, उसके बाद का भी सब कुछ स्किप हो गया था। फिर मैं डायरेक्ट आपको शाम को ही मिलूँगी क्योंकि हो गई थी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वजह से। तो बस ये सब्ज़ी भी मेरी समझो कि गैस को मैंने 3-4 बार मैंने बंद कर दिया था, तब जाकर कहीं सब्ज़ी बनाई थी। कभी कभी हो जाती है ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बट मेरे मन में ऐसा है कि मैं आप लोगों से कुछ ना छुपाऊं, बता दूं। कभी कभी ऐसा मन कर जाता है तो मैं बता देती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब लगता है, मैं आप लोगों को पराया नहीं समझती, अपना समझ के बता देती हूँ। तो बस यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी भी यानी पहले मैंने उसको क्या कहते हैं यानी नरम करने के लिए मैंने उसको ना अच्छे से ढक दिया था नमक और हल्दी डाल के। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से पक गई ना, तब मैंने बेसिक मसाले डाले और उनको अब मैं थोड़ी देर के लिए भिंडी को खोल के पकाऊंगी ताकि उनका जो चिपचिपापन होता है ना वो हट जाए। और अब ये डायरेक्ट शाम का टाइम है और खाना मैंने थोड़ा जल्दी बनाया था क्योंकि जय को यानी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो बोले थे थोड़ा जल्दी बना दे और कुछ अच्छा बना दे। तो फिर मैंने कहा कि चलो बना देती हूँ। तो उनकी डिमांड थी पनीर की सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पर मैंने जो होममेड मेरा बटर बनाया था मैंने उस दिन वीडियो में, शायद आप लोगों ने नहीं देखा तो ढूंढूंगी, अगर उसकी लिंक मिल जाएगी तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो होममेड जो मैंने बटर बनाया था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अच्छी तरह से भून लिया प्याज को। उसके बाद डाल दिए बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और बहुत ज़्यादा कम बटर डाला था, तो आप देख सकते हैं कि मसाले में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं आ रही है। और जब मसाला अच्छे से थोड़ा मैंने पानी डाल के भून लिया, फिर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये वैसे ये पहले डालते हैं लेकिन मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में डाल दी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर की प्योरे बना के रखी है, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। और जब मसाला भुन गया अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मलाई ऐड करी है क्योंकि मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी बिना मलाई की कोई नहीं खाता। और इसको मलाई डालने से जो फ्लेवर आता है ना वो माइंड ब्लोइंग होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी शुगर क्योंकि बिना शुगर के फिर प्याज और लहसुन की स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा महक आती है स्ट्रॉन्ग वाली। तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती बट बैलेंस करने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ मसाला मेरा पक चुका अच्छी तरह से, तो यहाँ मैंने मटर को डाल दिया है। और ये फिरोजन मटर थी तो जे लेकर आ गए थे, तो मैंने इसको पानी में अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने पनीर भी डाल दिया, स्वाद अनुसार अब डाल दूँगी मैं नमक। और मैंने यहाँ पे आधे ग्लास के करीबन पानी डाल दिया है क्योंकि थोड़ा ग्रेवी वाला पनीर खाने की इच्छा थी। और रोटियों के साथ हम लेने वाले हैं, राइस के साथ नहीं लेते हम लोग पनीर की सब्ज़ी। हमारे घर में सबको रोटी या तो फिर पराठे इनके साथ ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी, गरम मसाला भी डाल दिया और अब यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और इस वक्त मेरी दीदी का फ़ोन है, दीदी का फ़ोन भी आया था और मम्मी का फ़ोन भी आया था, सब पूछ रहे थे फैमिली के बारे में। तो बस उन्हीं लोगों से बात करी, पहले दीदी से बात करी, उसके बाद फ़ोन कट भी नहीं कर पाया था और मम्मी पापा का फ़ोन आ गया। तो बस रोटियां करते करते ही मैंने हेडफोन लगा लिया था और सबसे बातें भी करती जा रही थी, काम भी कर रही थी क्योंकि मुझे खाना देना था बच्चों को, जय को, राजा को, क्योंकि सब देखो भूखे हो जाते हैं बच्चे जल्दी। और ये तो देखो हम हाउसवाइफ की कहते हैं ना जिम्मेदारी है, तो हमको पूरी करनी है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सीख रही हैं, दूध गर्म हो रहा है। दूध मैं अभी दोनों टाइम मंगा लेती हूँ क्योंकि मोनी भी घर पे रहती है, यानी राजा की जो है पेट है वो रहती है यहाँ पर, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ती है। और वैसे तो राजा अपने घर पे ले जाता है, खिला पिला लाता है, फिर भी मैं थोड़ा रखती हूँ एक्स्ट्रा। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए और देख सकते हैं बर्तन पूरी डलिया भर गई है। और आरू को ना यहाँ पे मैंने डांटा था, लेकिन फिर भी देखो उसने पॉलीथीन को मुंह में लिया है। मैंने उसको बहुत तेज डांटा था, इस वक्त ये क्या हरकत है, लेकिन मैं काम में बिजी हो गई तो देखो उसने फिर से मुंह में डाल दी। और मैं देखती हूँ तो हटा देती है। इसके अंदर ये बहुत गंदी आदत है, कपड़ों को या उसके हाथ में कोई भी चीज़ होगी तो उसको वो मुंह में डालती है। और जबकि कितनी बड़ी है, काफ़ी समझाती है, अभी मेरा ध्यान नहीं है, मैं बिज़ी हो गई हूँ, तो उसने फिर से ये चीज़ स्टार्ट करी। और मैंने अभी वॉइस ओवर करते समय वीडियो में देखा है और ये वीडियो मैं इसको भी दिखाऊंगी कि देखो बेटा तुम क्या कर रहे हो, तब उसको एहसास होगा। क्योंकि अभी वो समझती नहीं है इतना, थोड़ा मैं मना कर देती हूँ तो मान जाती है और फिर वही हरकतें करने लगती है। तो बस अभी मैं यहाँ पर ना क्लीनिंग वगैरह करके फ्री होती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आराम से मिलूँगी, आपसे बातें करूँगी, क्योंकि आज सुबह से मैंने आप लोगों से बातें नहीं की थी। और बस फिर भी चलो मैंने आप लोगों के लिए इतना व्लॉग तो खैर बना ही लिया, वरना आज तो मुझे ये लगा था कि मैं शायद आप लोगों के लिए व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी
क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था मैंने कितने मिनट का व्लॉग बनाया है। और जे अभी कर रहे हैं सेविंग, हालांकि रात को करते नहीं हैं, लेकिन कल फिर गुरुवार है तो गुरुवार को हमारे यहाँ पे सेविंग वगैरह नहीं करते हैं। आज बुधवार है तो बुधवार के दिन कर लेते हैं। तो बस अभी वो रात को ही कर रहे हैं क्योंकि सुबह उनको बहुत सारे काम है तो वो सारे चीज़ नहीं कर पाएंगे। और अब कहाँ जाना है, क्या करना, वो सब मैं आपको बताऊँगी 1-2 दिन बाद। आज हेलो एवरीवन, तो अब मैं आपसे रात में बात कर रही हूँ। मैंने आज पूरे दिन में बात नहीं करी क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द था ना, तो थोड़ा बहुत काम जो था वो शूट कर लिया और कुछ भी नहीं किया। और अभी पनीर की सब्जी बनाई थी क्योंकि जय ने कहा कि पनीर की सब्जी बना दे आज, तो वो मैंने बनाई। और अभी दूध यहाँ रखा है गरम, देखो ठंडा भी नहीं हुआ है, तो अब इसको मैं रूम में रख लूंगी। और कुछ सामान लेकर आए हैं पीछे, तो बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह हैं, नमकीन है, बस ये सारी चीजें हैं। स्नैक फूड वगैरह लाए हैं बच्चों के लिए। और एक ये मखाने की पैकेट, क्योंकि मेरे बच्चे मखाने बहुत खाते हैं, तो अभी मैंने इनको खोला नहीं है, सब चीजें ऐसे ही रखी हैं। अब सुबह इनको खोलूंगी और मखाने भून लूंगी, थोड़े से तो आलू मुल्लू खा लेंगे। और किचन का पूरा काम तो मैंने कंप्लीट कर ही दिया। आप एक नजर मार लो काम पर कि हाँ कर लिया। और अभी आरू मोलू को सुलाना है, कपड़े चेंज करने हैं। अब नहाऊंगी नहीं क्योंकि अब गर्मी वाला, इतना ज्यादा गर्मी वाला मौसम नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। गर्मी यानी बादल से छाए रहते हैं, ऐसा लगता है पल में कि बहुत तेज बारिश आ जाएगी और थोड़ी देर बाद बारिश आती ही नहीं है, ये हाल हो रहा है। यानी आसमान में देख देख कर ना इंतजार करो कि बारिश आएगी आएगी, लेकिन नहीं आती। और आप लोगों के, मुझे आप लोगों से सॉरी भी बोलना था क्योंकि मैंने आप लोगों के 2 या 3 दिन की वीडियो के आंसर भी नहीं दिए। मैंने, हाँ मैं पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं कुछ आंसर वगैरह नहीं दे रही हूँ अभी। मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा नींद नहीं पूरी हो पा रही है बिल्कुल भी, तो मैंने आंसर नहीं दिए। आपको देखो कल से मैं कंटिन्यू करती हूँ ढंग से अपने काम पर, कि जो टेंशन है वो एक अलग और ये एक अलग। तो अपने जिस तरह से मैं पहले अच्छे से वीडियो बनाती थी बस वैसे ही वीडियो बनाऊंगी अब मैं। और ये पीछे है ना, ये रखी है आटे की जो भूसी होती है ना, वो रखी है, तो सुबह गाय को डाल दूंगी। और हाँ, मुझसे कोई ना पूछ रहा था कि दीदी ये नैपकिन कितने की आई और इसके जो प्राइस वगैरह है, लिंक, वो आप लिंक बता देना। तो इसकी लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन ओपन करिए। वहां पर मैंने जो कढ़ाई जो खरीदी थी स्टेनलेस स्टील की, उसकी भी लिंक है। और मैं जो भी चीजें अमेजोन से खरीदती हूँ उनकी मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, क्योंकि अभी वैसे भी लॉकडाउन ही चल रहा है, कहीं ना कहीं चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है। तो इन सब छोटी मोटी चीजों के लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो ही रही है। तो ये आई थिंक मुझे 350 या 450 की पड़ी थी। और 3 बंच आए हैं कुछ इसी तरह के, और इनके अंदर बहुत सारी, ये कम से कम चलेगी ना मेरे तो 6 महीने चल जाएगी, इतना इसके अंदर कितनी लेयर है। और उसमें सब कुछ लिखा है, आप लिंक चेक करना। तो इसकी जो साइज है, इसकी क्वालिटी है, और ये 3 बंच में आए हैं। एक ये है, 2 एक्स्ट्रा और है मेरे पास। तो सब कुछ लिखा है कि इसकी ये जो चौड़ाई है कितनी है, इसमें जो कितने इस तरह के पीस आते हैं। इन पीस को आप है ना यहाँ से बस खींचोगे तो ये अलग हो जाएगा। तो आप चेक कर लेना, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, मैंने कल की वीडियो में भी डाली थी। क्योंकि ये ना, मुझे पता है आप लोग मांगते हो, फिर अचानक से मैं लिंक नहीं डाल पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे चीज लाती हूँ उसी तरह से मैं ना सब चीजों के लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। तो एक बार आप लोग जरूर चेक करिएगा। और मुझसे किसी और ने क्या कहा था, अभी आजकल ना मेरा दिमाग थोड़ा चल नहीं रहा है, मैं भूल जाती हूँ। किसी ने कहा था मेरा नाम लेना, किसी ने पता नहीं क्या, कुछ भी ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कमेंट थे जो याद आए हो। काफी लोग पूछ रहे हैं तबीयत के बारे में, तो मैंने देखो कमेंट में बोल दिया है, कमेंट को पिन कर दिया है, आप उसमें देख लीजिए। और अब मैं उस मैटर को लेकर भी कोई बात नहीं करूंगी मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि वो एक अलग चीज है और मेरा व्लॉग एक अलग चीज है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों को कंबाइन ना करूँ। और मेरी जो हालत है, सिचुएशन है, वो कैमरे के पीछे है, तो जरूरी नहीं कि मैं आप लोगों को वो चीज बताऊं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले की तरह नॉर्मल ही सारे व्लॉग में बनाया करूंगी, क्योंकि मैं, मेरी वजह से आप लोग भी इतने दुखी हो रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपके कमेंट्स रीड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैंने ये चीजें शेयर करके काफी बड़ी गलती की है। तो मैं अब आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करूंगी, बस अब अच्छी सी कुछ ना कुछ छोटी मोटी रेसिपी और बस अपना घर का काम और वही हंसी, वही मुस्कुराहट, बस उसी तरह से मैं आप लोगों के सामने मिलूंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करिए, क्योंकि अब मैं कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ आप लोग भी टेंशन में रहें, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए अब फटाफट चलते हैं आर मोल्लू के पास, क्योंकि वो दोनों है ना मस्ती कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक पहुंची नहीं हूँ। तो आप लोगों को तो पता ही है।
तो आज हाँ मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी आज के पनीर और मटर पनीर की रेसिपी, लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाई। पहले जने कहा कि शाही पनीर बनाना, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दे, सिंपल बना दे मटर पनीर, तो वैसे सिंपल बना दिया मैंने। और वो यूँ कह रहे थे काफ़ी दिनों से मैंने ढंग से खाना नहीं खाया, तो आज मुझे पनीर की सब्ज़ी बना के दे दे, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी उनकी फेवरेट है। और गरम मसाला मैंने सब्जी में लास्ट में डाल दिया था, मैंने उस वक्त वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मेरी दीदी का फ़ोन आ गया था, तो वो मुझसे बातें कर रही थी, तो मैं वीडियो शूट करना भूल गई, यानी कर ही नहीं पाई क्योंकि फ़ोन बिजी हो गया था। तो वो तो आप लोग जानते ही हैं कि गरम मसाला वगैरह तो डालते ही हैं, कभी भी डाल दो, आगे डाल दो या पीछे डाल दो, फ्लेवर तो आ ही जाना है। लेकिन बस स्पेशल होता है सब्जी को भूनना, अच्छी तरह से हर चीज़ों को भूनना। तो अभी चलते हैं क्या, बेडरूम में चलते हैं, आरू मोलू से मिलते हैं, बातें करते हैं थोड़ा सा, और इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। आज की वीडियो कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी शूट की, बट कल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास में ब्लॉग आने वाले हैं। तो अब बस आपकी वही पुरानी दीदी आपको मिलेगी। तो चलिए इसको रख देते हैं, काफ़ी मैंने इसको तो ना काफ़ी मैंने इसको ऐसे 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 हिला दिया है, क्योंकि मैं बात करती हूँ मेरे हाथ में कोई चीज़ होती है तो मैं इसको पूरा 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 ऐसे घुमा देती हूँ। तो चलो रख देते हैं और चलते हैं अब बेडरूम की तरफ, कपड़े चेंज करते हैं। और देखिए मेरे ना सूट की हालत क्या हो गई, हल्दी तेल सब लग गया, क्योंकि यहाँ खड़ी होती हूँ, कभी चम्मच आ जाती है, कभी चमचा आ जाता है, और मेरा जो एप्रिन है ना वो फट चुका है और मैं नया लेने अभी तक नहीं जा पाई। और मेरी गुड़िया आ गई, छोटी वाली आएगी, आजा अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी लाजा का कवल लेके आया मेरा बेटा, लाजा का कवल, मेरी गुड़िया आ गई। अरे टंग क्यों निकाल लेते इतनी बड़ी सी, सबके पास है, सबके पास इतनी बड़ी बड़ी टंग है। हाँ देखो मोलू ने, मैंने नए नए कपड़े यानी रोज रोज टी शर्ट पहनाती ना वो पहनाए थे, तो इसने बहुत छोटा था ना तब का ये टॉप आज मैंने निकाल दिया वेस्ट कपड़े, तो उसने ये निकाल के पहना, मम्मी ये पहनूंगा, मम्मी ये उच में दूध पीऊंगा। अकले अकले इनको बता दे किस में पिएगा। बोलोगी गाड़ी अटक जाती है बीच में, ब्रेक लग जाता है गाड़ी में। नहीं नहीं नहीं, दूध गर्म है बेटा, उधर नहीं जाते, कोने में करेगा। चलो मम्मी कपड़े चेंज करेगी, चलो बस इसको ये आ गया, अब ये मेरी हालत खराब कर देगा। एक और आई, आज तो मैं और आरू मैचिंग है, देखो अरे दिखा कलर दिखा कपड़ों का, देखो मैं और आरू मैचिंग, आरू लेगी दिखा देखो बिल्कुल मैचिंग है, मम्मी बेटी दोनों सेम कलर पहनी, सेम कलर पहनी। मोलू अलग हो गया, कभी कभी मोलू मैचिंग हो जाता है। अच्छा देखो मम्मी ये जो खाली कवर लेके घूम रहा है फोन का, बोलता है मम्मी इच को इच में लगा दो, मोलू का ट्राइपॉड लो, वीडियो बना रहे हो, बनाओ, देखो 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 क्या हो रहा है, देखो मोलू क्या कर रहा है, ये वीडियो बन रही है मोलू की। तो चलिए अब तुम लोग यहीं पे बाय बोलोगे कि अंदर जाके बोलोगे? अंदर बैठ पे नहीं, यहीं बोल दो, चलो यहीं बोल दो, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, कल मिलेंगे। आप लाइक बहुत कम करते, लाइक तो जरूर करना, सब्सक्राइब 1000 है मम्मी को 1000। बाय बाय, गुड नाइट।